हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? दिवाली खत्म हो चुकी है और अब वापस आप शुरू से जोरों शोरों से पढ़ाई पे लग जाइए। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और उसको पूरी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सरसाइज करेंगे 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑन 10% on the market price. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirt marked at rupees 850 for each? ठीक है, आप दिवाली की शॉपिंग करते होंगे मम्मी औरों के साथ, तो आपने देखा होगा जब आप जाते हो किसी भी मार्केट में, मॉल में, चाहे कहीं भी जाते हो, तो वहां क्या होता है, जैसे एक शर्ट टंग रहा है तो उस शर्ट पे लिखा हुआ है डिस्काउंट। ये वर्ड सुना होगा, डिस्काउंट 10% या डिस्काउंट 50%। तो हमेशा जैसे होली दिवाली होती है या कोई विशेष ऑकेजन होता है तो हर चीज पे एक डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट क्या होता है? जो चीज अपन को जिस प्राइस में उसे थोड़ी कम में मिलेगी, थोड़ी कम में। अगर 10% है तो उस हिसाब से 50 है तो आधी हो जाएगी। तो अब डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, थोड़ा जनरल कंसेप्ट देखिए। कोई मॉल में गए आप, ठीक है, बहुत सारी रो बनी हुई है, वहां यहाँ पे कोई, मान लीजिए कोई ट्रॉली बैग है, ठीक है, वो पहिए वाला खींचने वाला बैग है, ट्रॉली बैग, उसके ऊपर लिखा हुआ है ₹2000। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ₹2000। बट इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 10%। कि भाई ये जो रेट लिखी हुई है उसके ऊपर, उस सूटकेस के ऊपर जो रेट लिखी हुई है वो क्या होगी? मार्क प्राइस लिखी हुई है, मार्केट वैल्यू, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, MARKED, मार्क्ड प्राइस, ये उस ऊपर लिखा हुआ है। फिर दुकानदार कह रहा है कि नहीं, मैं आपको 10% डिस्काउंट देगा, तो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो 10% कैसे निकालेंगे? 2000 इंटू 10/100। ये परसेंट उड़ गया, 100 बन गया, 0 से 0 कैंसल। कितना आंसर आया? 200। ये डिस्काउंट है, 200 रुपीज कम होंगे। 200 रुपीज अपने डिस्काउंट निकाला है 2000 पे। ठीक है, तो 2000 में से 200 रुपीज अपन को कम करने हैं, ये अपना डिस्काउंट है। तो कर लिया मैंने 1800, यानी 2000 की चीज अपन को कितने में मिल रही है? 1800। 2000 इसका क्या है? मार्क प्राइस। और ये जो बेच रहा है ये दुकानदार की सेलिंग प्राइस है, तो इसको कहेंगे SP, सेलिंग प्राइस। एक तो मार्क प्राइस होती है, फिर डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट का अमाउंट निकाल देंगे कि 200 का डिस्काउंट है। इस परसेंट को मैंने रुपीज में बदला, फिर इसमें परसेंट को इसमें से माइनस कर दिया, और अब जो दुकानदार जिस रुपए में बेचेगा वो इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो कुल मिला के मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग होते हैं। मार्क उसके ऊपर लिखा हुआ है, सेलिंग उसने बेचा है विथ डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट है तो रुपीज माइनस होंगे, और अगर टैक्स लगेगा तो सॉरी, रुपीज जुड़ जाएंगे। अब इसमें देखिए, मैं बाजार गई, ठीक है, मैं बाजार गई, मुझे कोई चीज पसंद आई, मुझे पसंद आया ए पेयर ऑफ जीन्स। क्या पसंद आया मुझे? ए पेयर ऑफ जीन्स, ए पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, और उसकी मार्क वैल्यू कितनी है? उसके ऊपर कितना लिखा हुआ? रुपए, सॉरी, 1450 रुपीज, ये उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ये इसकी मार्क वैल्यू है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उस कोई भी चीज आप खरीदोगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। तो मुझे इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो मेरा डिस्काउंट कितना है? 10% ऑफ 1450, इसका 10%, इस रुपीस में मुझे 10% की छूट मिल रही है। तो मैंने परसेंट उड़ा दिया, तो नीचे क्या लगा? 100 ऑफ क्या बन गया? इंटू, और ये 1450, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। तो मेरा डिस्काउंट कितना आया? 145 रुपीज।
तो अब कोई चीज छूट मिलती है तो अपन को ये इस वैल्यू में नहीं मिलेगी, इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और वो अपना क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने इस रेट में बेचा है। तो ये देखिए मार्क वैल्यू माइनस डिस्काउंट कितना है, 10% है और ये रुपीज है, तो ये रुपीज इसमें से माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये मैं माइनस करती हूं। कितने में मिल रहा है, 1305, यानी जो चीज 1450 में आ रही थी वो कितने में आ रही है, 1305 रुपीज में। ठीक है, और अब ये दुकानदार इस कीमत पे बेच रहा है, चीज तो इतने की थी, बेच इतने में रहा है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। ऐसे कैसे, जैसे दो चीजें खरीदती हूँ बाजार जाती है, तो एक तो पेयर ऑफ जीन्स जिसकी वैल्यू ये है, और एक खरीदती हूँ शर्ट खरीदती हूँ, कितने, 2 शर्ट, और उसकी रेट क्या है 850 ईच, एक की रेट 850 है, और मैंने कितने शर्ट खरीदे हैं, 2। तो चलिए इसको भी देखिए। अब मैंने दूसरा क्या खरीदा है, 2 शर्ट, और एक की रेट क्या है 850, मैंने कितने खरीदे हैं, 2, एक पेन 10 रुपए का, 2 पेन 20 रुपए के, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2 शर्ट खरीदे और ये रेट एक की है ईच। ठीक है, 0, 5 2 से 10, 8 2 से 16 और 1 1700। ठीक है, ये इसकी मार्क वैल्यू है, मार्क प्राइस, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। डिस्काउंट कितना दे रहा है हर चीज पे, ये 10%, तो मेरा डिस्काउंट कितना है 10%, किस पे, इस पे 10% ऑफ 1700, उड़ा दो, 100 नीचे लगा दो, ऑफ इंटू बन जाएगा 1700, 00 से 00। ये डिस्काउंट इतना मिला है मुझे, 10% था, 170 रुपीज है। अब जो चीज 1700 की थी वो मुझे कितने में मिलेगी, ये माइनस कर दो और ये बन जाएगा SP 1700 माइनस 170, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 7 नहीं जाता है, 10 बन जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये 6 बन जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और 1, ये है 1530। तो मतलब मैंने 2 शर्ट खरीदे जिसके ऊपर मार्क प्राइस था 1700, वो अब मुझे कितने में मिल रहा है 1530 में। तो देखिए अब फाइनल आंसर हमें क्या लिखना है, मैं दुकान में गई, दुकान में जाके 2 चीजें खरीदी है, ए पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट। ठीक है, ये मैंने मार्क प्राइस क्या थी 1450 और मुझे डिस्काउंट कितना था अपना आया था, अभी जस्ट पीछे किया था ना अपन ने, डिस्काउंट कितना आया था 145, इसमें से माइनस किया तो अपना सेलिंग प्राइस निकला, तो क्या आया था आंसर 1305। 2 शर्ट कितने में खरीदी थी 1850 की, तो 2 कितने की हुई 1700 की, उसमें से मैंने डिस्काउंट निकाला 10%, वो मेरा कितना रुपीस आया था 170, तो अपना आंसर क्या आया था, अभी जस्ट पीछे किया था ना अपन ने 1530 रुपीस। तो अब लास्ट में आपको क्या लिखना है ये सुन लीजिए, कस्टमर हैज टू पे, कस्टमर टोटली लास्ट में जाके कितने रुपए देगा दुकान वाले को, उन्हें तो ये चाहिए थे प्लस, लेकिन चीज इतने में आ रही है तो इन दोनों का प्लस करो। दुकान वाले ने दिए कितने डिस्काउंट के बाद, जीन्स के इतने रुपए दिए और शर्ट के इतने रुपए दिए, दोनों को प्लस कर दो, टोटल इतने रुपए का बिल चुकाया उसने। 5 और 0 5, 0 और 3 3, 5 6 7 8 और 1 और 2 रुपीस। तो फाइनली मैंने दुकानदार को कितने रुपए चुकाए 2835 रुपीज। ये लाइन लिखनी है लास्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ पेयर ऑफ ए टीवी ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट वो भी कितना है 12%, फाइंड द अमाउंट द विनोद विल हैव टू पे
इफ वी बाय इट। ठीक है, अब देखिए इसमें टैक्स आया है, उसमें डिस्काउंट था। मैं बाजार में गई, 100 रुपये इसका मार्क वैल्यू था, डिस्काउंट कितना था 10%। तो मुझे वो चीज कम में मिलेगी या ज्यादा में मिलेगी? 100 से कम में मिलेगी। डिस्काउंट का मतलब कम, यानी 10% डिस्काउंट है, तो वो 100 माइनस 10 यानी 100 की चीज मुझे 90 में मिलेगी। लेकिन ये टैक्स है, टैक्स हमेशा जुड़ता है। कोई चीज लेने गई, उसके ऊपर मार्क प्राइस है 100 और उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, डिस्काउंट की जगह टैक्स है, टैक्स 10%, तो मुझे 100 की चीज कितने में मिलेगी? 110 में। टैक्स जुड़ता है और डिस्काउंट घटता है, ये चीज देख लीजिए। कोई भी चीज में डिस्काउंट घटेगा और टैक्स जुड़ेगा। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो दूसरी सिटी से ना कोई मशीनरी पार्ट्स मंगवाते हैं, कोई भी चीज मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर इनका टैक्स लगता है। टैक्स सुने होंगे, वेट, ये भी एक तरह का टैक्स है। तो ये टैक्स लगते हैं अलग अलग तरह के, टैक्स हमेशा जुड़ता है। तो अब क्वेश्चन देखिए, विनोद टीवी लेने गया, अ पेयर ऑफ टीवी, उस टीवी के ऊपर मार्क प्राइस क्या लिखा हुआ था? 13। कितनी टीवी है? द पेयर ऑफ टीवी, 2 टीवी का जोड़ा है। 2 सेट लोगे तो आपको इतना टैक्स लगेगा। तो उसका कितना रुपीज है? 13,000 रुपीज। अब अगर आप 2 टीवी खरीदते हो तो आपका टैक्स जुड़ेगा। वो टैक्स कितना है? 12%। तो टैक्स कितना लगा है? 12%। तो अभी परसेंट को रुपीज में, 12% है, इसके ऊपर 12% है, तो कितने रुपीज लगा वो तो पता करूंगी। तो अमाउंट निकालूंगी ऑफ टैक्स, 12% ऑफ 13,000 रुपीज। अब परसेंट को उड़ाना है तो 100 नीचे ऑफ मल्टीप्लाई, 20 से 20 पीछे कट जाते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक 0 है वो तो पीछे लगा ही दीजिए। 13 को 12 से करिए, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई 13, 6, 5, 1, कितना आया? इतना रुपया। ये रुपए इसके क्या होंगे? जुड़ेंगे या घटेंगे? ये जुड़ेंगे। टैक्स हमेशा जुड़ता है मेन मार्क प्राइस में, और वो इसकी सेलिंग प्राइस। तो इतने की चीज वो कितने में बेचेगा? तो अब इसका सेलिंग प्राइस दुकानदार किस रेट में बेच रहा है? ये तो लिखा हुआ है, बेच रहा है किस रेट में? तो 13,000, उसके अंदर टैक्स जुड़ जाएगा 1560। कितना हो गया? जोड़ के देखिए, जोड़ने में कभी गलती मत करना है, ऐसे मत जोड़ देना, हमेशा इधर से उतारना है। 0651, 06541, 14560, यानी 13,000 की चीज टैक्स जुड़ने के बाद 14,560 में मिल रही है। ठीक है, तो टैक्स हमेशा जुड़ता है और डिस्काउंट हो तो घटता है। तो इसने पूछा है दैट विनोद विल हैव टू पे, तो विनोद विल हैव टू पे, ये पे करेगा कितने रुपए? ये आंसर है, विनोद विल हैव टू पे 14,560 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण एक जोड़ी स्केट्स खरीदता है। ठीक है, द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है। इफ द अमाउंट ही पे ₹1600, तो वो 1600 रुपए पे करता है। फाइंड द मार्क प्राइस, मुझे पता नहीं है, मैं स्केट्स लेने के लिए गई, देखे होंगे स्केट्स पहिए वाले, इसके ऊपर क्या मार्क प्राइस है वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे पता करनी है। मार्क प्राइस मुझे पता करनी है। फिर उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है अपन को, कोई चीज इतनी लिखी हुई है, स्केट्स के ऊपर रेट क्या है मुझे पता नहीं है, एक्स है। ठीक है, डिस्काउंट इसने पहले दे रखा है, डिस्काउंट कितना है 20%। फिर ये कह रहा है कि वो अमाउंट ही पे ₹1600, अगर वो इसका सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट है और फिर इसका रुपीज है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 1600 रुपीज। तो बताइए मार्क प्राइस क्या है? कोई चीज है एक्स रुपीज में आई है, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है और डिस्काउंट को इसमें से माइनस करने के बाद वो इतने रुपए में बेचता है।
तो बताइए मार्क प्राइस क्या थी? तो अपन को पता नहीं है, हमने x मान लिया। अब देखिए अपन को कोई क्वेश्चन में पकड़ में नहीं आ रहा है, यहां से चलेंगे। डिस्काउंट कितना है? 20%। तो खाली डिस्काउंट से चलेंगे अपन। क्वेश्चन की शुरुआत ही अपन यहां से करेंगे। 20%। परसेंट का मतलब 100 पे मानना है। मान लीजिए, मानना है आपको, सपोज मार्क प्राइस कितना है, मैंने मान लिया कि उस चीज पे 100 रुपए लिखा हुआ है और 20% क्या मिल रहा है अपन को? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 20% ऑफ 100। 100 का 20% 20 रुपए होता है, 100 पे वही होता है। और डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस में से माइनस होता है। तो अब मेरा एसपी क्या आया? मैंने जो माना उसके हिसाब से मेरा एसपी क्या आया? 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपीज। ये मेरा एसपी है। एक एसपी मेरा ये रहा, ठीक है। अगर मेरा 80 एसपी है, इस पे मेरी मार्क प्राइस क्या थी? 100, और ये एसपी 1600 है, मतलब इसका मार्क प्राइस क्या है? एक्स। तो अब आपको क्या करना है? जस्ट देखिए, इसके आगे क्या करना है? इतना काम कर लिया। एक तरफ ये रख लीजिए, दूसरी तरफ ये रख लीजिए। मार्क प्राइस कितनी है? एक्स, और एसपी कितना है? इतना, ठीक है। रख दिया मार्क प्राइस और एसपी, इसको इसके बराबर कर दो। इधर मार्क प्राइस क्या है? 100, और एसपी क्या है? 80, ठीक है। जब मैंने 1600 रुपए दुकानदार को चुका है तो मेरा मार्क प्राइस कितना था? मुझे पता नहीं है, तो मैं लिख लिया मार्क प्राइस अपॉन एसपी। इधर मैं देखती हूँ, जब मेरा मार्क प्राइस 100 था तब मेरा एसपी 80 हो गया। तो एक तरफ ये लिख लिया, एक तरफ ये लिख लिया। ऊपर मार्क प्राइस, नीचे एसपी, ऊपर मार्क प्राइस, नीचे एसपी। अब अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 80x और ये 100 इंटू 16। अब x को अकेला छोड़ दो। 100 इंटू 1600 अपॉन 80। ये 0 से 0 कट गया। 8 2 जा 16। तो कितना आया? 1230 रुपीज। एक्स क्या था? मार्क प्राइस। तो अब ये क्या आई है? मार्क प्राइस। एक्स मार्क प्राइस मानी थी, ऐसे आएगी। अगर क्वेश्चन में मार्क प्राइस नहीं दी है तो आप डिस्काउंट से चलोगे। तो मेरा डिस्काउंट है 20%। परसेंट का मतलब 100 मान लो। अगर मेरा मार्क प्राइस में दुकान में कोई चीज लेने गई, मान लो वो 100 की है और 20% डिस्काउंट है, तो मुझे कितने में मिलेगी? डिस्काउंट घटता है तो 100 में से 20 गए 80 रुपए। तो 100 मार्क प्राइस, 80 सेलिंग प्राइस। एक्स मार्क प्राइस, 1600 सेलिंग प्राइस। अब ऊपर मार्क नीचे सेलिंग, ऊपर मार्क नीचे सेलिंग, इक्वल टू करके एक्स की वैल्यू ला दो। क्वेश्चन नंबर 4, I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% VAT tax. Find the price before VAT tax was added. ठीक है। अब देखिए, वेट एक तरह का टैक्स ही होता है, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, वेट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी एक तरह का टैक्स। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो इसका कोई मीन्स। मैं मार्केट में गई और मुझे एक हेयर ड्रायर पसंद आया। वो हेयर ड्रायर मैंने कितने में लिया? ₹5400 में। मैंने दुकान से ये खरीदा है, तो दुकानदार ने मुझे बेचा है। तो ये दुकानदार का क्या है? एसपी। ये दुकानदार ने इस कीमत पे मुझे बेचा है। कब बेचा है? टैक्स लगने के बाद की वैल्यू है। टैक्स लगा के मुझे बेचा है, तो इसका मतलब मुझे पहले की वैल्यू पता नहीं है। पहले की वैल्यू क्या होती है? मार्क प्राइस क्या था? मुझे पता ही नहीं है, x रुपीज। फिर इसने क्या लगाया? टैक्स लगाया, कितना? 8%। और फिर मुझे ये इतने में बेचा। x रुपए में उसके ऊपर लेबल था, 8% टैक्स लगा, फिर इसने इतने में बेचा और मैंने वो खरीदा। तो ये दुकानदार का एसपी है। मार्क प्राइस पता नहीं है, टैक्स है। तो मार्क प्राइस आपको पता करना है। मार्क प्राइस यानी टैक्स लगने से पहले की वैल्यू जो दुकानदार अंकित होती है वो। तो अब आपको कुछ भी पता नहीं तो आप कैसे चलोगे? टैक्स हमेशा जुड़ता है, ठीक है। यहां से चलना है। टैक्स मेरा कितना लगा है? 8%, ठीक है। तो 8% टैक्स लगा है, मुझे पता नहीं कितना था मेरा वो मार्क प्राइस। तो मान लीजिए कितना था?
मान लिया मैंने मेरा मार्क प्राइस है 100, टैक्स लगा है मेरा 8% ऑफ 100, तो आंसर 8/100 इंटू 100 कट गया 8 रुपीज। अब टैक्स क्या होता है, घटता है कि जुड़ता है? डिस्काउंट तो माइनस होता है और टैक्स जुड़ जाएगा, टैक्स इसमें जुड़ जाएगा। तो अब मेरा एसपी क्या हुआ, 100 प्लस 8 इक्वल टू 108। यानी दुकान में कोई चीज 100 रुपए में मिल रही थी, 8% टैक्स लगा तो वो टैक्स जुड़ के रुपए कितने हो गए मेरे सेलिंग प्राइस, दुकानदार ने इसको इतने रुपए में बेचा। अब दुकान में कोई चीज टंग रही है, उसके रुपए मुझे पता नहीं है, 8% टैक्स के बाद वो इतने में बेच रहा है। ये तो ये कह रहा है एक तरफ उसको रखो एक तरफ इसको, ये पहले मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ये ब्रैकेट में ले लो। अब आप रखो मार्क प्राइस कितनी है x, सेलिंग प्राइस कितनी है ये, अब इधर रखो मार्क प्राइस कितनी है 100, सेलिंग प्राइस कितनी है 108। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 108x इक्वल टू 100 इंटू 5400। अब x को अकेला छोड़ दो, x को अकेला छोड़ोगे तो क्या होगा, 100 इंटू 5400 अपॉन 108। अब ये कटता है तो काटना है, 54 ये से 2 बार कटेगा, 54 के जो टेबल बनाओगे आप तो इसका डबल क्या होगा, तो ये इसका डबल है, 2 बार कटेगा और ये 0 0 लगा दो, ठीक है। फिर 2 से 100 50 टाइम कटेगा, तो 5 के पीछे कितने 0 लगे, 1 2 3, यानी 5000 की चीज 8% टैक्स लगने के बाद कितने में बेची दुकानदार ने, 5400 में। तो ये इसका मार्क वैल्यू, टैक्स लगने से पहले ये वैल्यू थी, टैक्स लगने के बाद ये वो वैल्यू बढ़ जाएगी टैक्स लगने के बाद। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1289 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। यानी मैं बाजार गई, ठीक है, मैं कहा गई, मार्केट, वहां मुझे एक आर्टिकल पसंद आ गया। क्या पसंद आ गया मुझे, आर्टिकल, मैंने वो आर्टिकल खरीद लिया, ठीक है, दुकानदार ने मुझे वो आर्टिकल बेच दिया, कितने रुपए में, 1289 रुपीज में। तो दुकानदार ने मुझे ये इतने रुपए में बेचा है, वो उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना है, 1289 रुपीज। टैक्स, और ये रुपीज विद टैक्स, टैक्स लगने के साथ है, या इसमें मेरे टैक्स कितना जुड़ा है, टैक्स जुड़ा है मेरा 18%। यानी मैंने बाजार में कोई चीज पता नहीं कितने रुपए में वो टंग रही थी, उसके ऊपर आर्टिकल को पता नहीं कितने रुपए मार्क वैल्यू लिखी हुई थी, ठीक है, x रुपीज कोई लिखे हुए थे, फिर उसके ऊपर 18% टैक्स लिखा और टैक्स लगा लगू के जुड़ा के मैंने इतने में खरीदी वो, ये टैक्स लगने के बाद की वैल्यू है। और टैक्स लगने के बाद मार्क वैल्यू क्या बन जाती है, एसपी, मुझे पता नहीं है। अब ये कह रहा है कि टैक्स लगने से पहले क्या वैल्यू थी, टैक्स लगने के बाद तो ये वैल्यू है, उससे पहले क्या वैल्यू थी, वो पहले वाली वैल्यू ये होगी, तो ये मुझे पता नहीं है और ये इसने पूछी है, टैक्स लगने से पहले क्या वैल्यू थी, तो मान लीजिए x थी, तो अब मैं कैसे निकालूंगी, यहां से चलूंगी, टैक्स कितना है मेरा 18%, परसेंट का मतलब मान लीजिए कोई चीज का मार्क प्राइस कितना है 100 रुपीज है, टैक्स मेरा कितना लगा है 18%, तो कितना हो गया 18/100 इंटू 100, 18 रुपीज। और ये टैक्स हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। अब मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया दुकानदार का, कि मार्क प्राइस में ये जोड़ दिया तो कितना हो गया 118 रुपीज। जो चीज 100 की थी वो अब 118 में मिल रही है, ठीक है, मार्क प्राइस 100 था, 18 रुपए जुड़े, 118 रुपीज क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब कैसे निकालेंगे, ऊपर मार्क प्राइस नीचे सेलिंग प्राइस, तो रखिए मार्क प्राइस x, सेलिंग प्राइस 1289, इसको इसके बराबर करना है। मान लीजिए मार्क प्राइस 100 है, तब मेरा सेलिंग प्राइस क्या है 118, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 118 इक्वल टू 1289 इंटू 100, x को अकेला छोड़ दूंगी, 1289 इंटू
100 अपॉन 118। अब एक काम करती हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं 2 की टेबल से काटती हूँ। 2 5 जा 10 और 0 यूं का यूं। 2 5 जा 10, 1 बचा 18, 9 टाइम। ये इससे सीधे सीधा कटेगा 21 टाइम। वो कैसे पता लगाया, पीछे 9 है, मैं 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये 59, 2 9 जा 18, 1 10 और 1 11, 9, ठीक है। और 8 और 5 हो जाएगा 2 और ये 1 2 3 9, 1 2 8 9 नहीं है, सॉरी 3 9 है, भूल जाती हूँ, 3 9 है, ये भी 3 9 होगा। अब कट गया 21 टाइम। अब क्या बचा, 21 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1050 रुपीज। तो ये मेरा क्या है, टैक्स जुड़ने से पहले की वैल्यू। एक्स क्या है, टैक्स जुड़ने से पहले क्या होता है, मार्क प्राइस। तो ये मेरा मार्क प्राइस है। समझ में आया? तो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो? थोड़ी टफ थी पर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।